श्री राम। सभी भगवत भक्तों का मानस चर्चा में मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे स्वयंवर में परशुराम जी और राम जी। परशुराम जी से राम जी विनती कर रहे हैं पूरी कथा का, कथामृत का हम सब आइए सानंद रसपान करें। जब परशुराम जी ने धनुष को देखा कि दो खंडों में है, द्वितीयाद्यौ भयम भवति, परशुराम जी बड़े क्रोध में आ गए और परशुराम जी कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, कहु जड़ जनक धनुष की तोरा, कहु जड़ जनक धनुष की तोरा। अरे मूर्ख जड़, परम ज्ञानी जनक जी को जड़ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं यह धनुष किसने तोड़ा है। अच्छा अब सुनो, मानस में कितना सुंदर संदेश दिया गया है। एक अति दूसरी अति को जन्म देती है, इसीलिए कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस इज एवरीथिंग बैड। यहां दोनों ओर से अति है। परशुराम जी के क्रोध में अति है। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, अति ऋषि। और जनक जी की ओर क्या लिखा, अति डर उतरु देत नृपु नाही, अति डर उतरु देत नृपु नाही। इधर भी अति, उधर भी अति, उधर से अति न हो तो इधर से भी अति न करो। यही यहां पर गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर संकेत के साथ संदेश दिया है। कुटिल भूप हर से मन माही, अच्छे भले सज्जन व्यक्ति पर विपत्ति आए, ध्यान रखें पूरे समाज की यह रीति है। अगर अच्छे भले सज्जन के ऊपर विपत्ति आ जाए तो कुटिल लोग बड़े खुश होते हैं। कुटिल राजा बड़े खुश हुए, बड़बड़ाए और बुलवाओ राजाओं को, धनुष तुड़वाओ और दो जवाब दो, फंस गए चक्कर में। बड़े राम जी बनते हैं और हम लोग मजे में हैं। राम जी ने देखा कि बोलना होगा, हृदयन हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हृदयन हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। अब यहां हम ध्यान दें, श्री राम जी जब धनुष तोड़ने गए तो हर्ष विषाद न कछ उर आवा। परशुराम जी ने पूछा कि किसने धनुष तोड़ा, तो हृदय न हर्ष विषाद कछ। श्री राम जी अनुकूलता प्रतिकूलता में एक हैं और इसीलिए कहा जाता है जो अनुकूलता प्रतिकूलता में एक सा रहता है वही महान है। गोस्वामी जी लिख ही दे रहे हैं, हृदय न हर्ष विषाद कछ, बोले श्री रघुवीर। अच्छा श्री रघुवीर बोले क्या, नाथ संबोधनो भंज निहार, होई को इक दास तुम्हारा। नाथ संबोधनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। श्री राम जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई रहा होगा, कोई रहा होगा। अद्भुत बात है। तो अब नहीं है, अब कांप रहा है। दास तुम्हारा, अब तो मैं आपका दास हूं। यहां भगवान ने कितनी सुंदर बात कही है, अद्भुत बात कही है। यह वास्तव में बात ही अद्भुत है।
श्री राम जी से पूछा कि धनुष तोड़ने वाला अब क्यों नहीं है? श्री राम जी कहते हैं कि अब धनुष ही नहीं है। तब तक धनुष था, तब तक उसका तोड़ने वाला था। अब यह है कि जब हम कोई कार्य करें तब तक भले ही उसके कर्ता होने का अभिमान करें, पर कार्य पूरा होने पर इस कर्तृत्वाभिमान को भी हमें विदा कर देना चाहिए। कार्य पूरा होने के बाद हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। कार्य पूरा होने के बाद हम किसी भी स्थिति में अभिमान न करें। भगवान कहते हैं कि अब तो मैं आपका दास हूं, जो बीत गया उसका क्या अभिमान करना। लोग तो बीते हुए का अभिमान और ज्यादा करते हैं। एक बस में बड़ी भीड़ थी, एक बस थी, उसमें बहुत भीड़ थी। उतरने वालों को जल्दी थी, चढ़ने वाले को भी जल्दी थी। ऐसा होता ही है। एक नवयुवक चढ़ा, एक बूढ़े व्यक्ति को उसने देखा, बोला उधर हम बैठेंगे। बूढ़ा बोला सर नहीं लगती, हमें बूढ़ा बोलते हो। उस बालक ने कहा कि आपको बूढ़ा न कहें तो और क्या कहें? नहीं, यह कहो कि भूतपूर्व नौजवान, थोड़ा खिसक जाइए। उस नौजवान ने पूछा भूतपूर्व नौजवान भी होते हैं? वह बोला देश में इतने भूतपूर्व भरे हैं, हमसे ही शिकायत है, अर्थात जो चला गया उसका भी अभिमान। राम जी कहते हैं कि जो बीत गया उसका क्या अभिमान रखना। जब धनुष था तब उसका तोड़ने वाला था। अब उसके अभिमान से मुक्त हो जाओ, कर्तृत्वाभिमान से मुक्त हो जाओ। अब तो हमारे अहंकार ने जो आकार ग्रहण किया है, दासो अहम, मैं आपका दास हूं, इसीलिए छोड़ो बीती बातें, अभी की बातें कर लेते हैं। राम जी होश में बोल रहे हैं, परशुराम जी जोश में बोल रहे हैं, और जोश वालों को अक्सर होश वालों की बातें समझ में नहीं आती हैं। राम जी बोले होई को एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही किन्ह मोही। आपकी क्या आज्ञा है, मुझे कहें। पुण्य ऋषायु बोले मुनि को ही, बड़े क्रोध में बोले परशुराम जी, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करि करियल राई। ऐसे कह के परशुराम जी ने कहा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी ने ऐसा कहकर अपना फरसा लहराया। यह सुनकर वहां बैठे राजा कांप गए। कुछ राजा मन ही मन बोले, हे भगवान, अच्छा रहा कि हमने धनुष नहीं तोड़ा, हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तो हम भी गए थे। यदि हमसे धनुष टूटा होता तो इनसे कौन उलझता। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। दंभी स्वभाव के भी राजा थे। दंभी राजा मुस्कुराए। दंभियों की मुस्कुराहट अलग होती है, कुटिल। जब मुस्कुराए तो देखो, मुस्कुराकर दंभी राजा उठे। हम तो जानते थे, पहले से ही जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसीलिए हमने जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा। नहीं तो ये नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते थे, तो हम नहीं धनुष तोड़ सकते थे। पर हमारी दूरदर्शिता, हमारी IQ बहुत तेज है। हम बहुत दूर तक देखते हैं, हमारी विजन बहुत क्लियर है। कई लोग ऐसे दूरदर्शी होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं। एक बड़ी अच्छी कथा है। एक आदमी रेल की पटरी पर सो रहा था। दूसरे ने कहा कि यार मरते काहे को? बोला बस
पक्का इरादा है, मरेंगे, कुछ कर नहीं सकते। मर तो सकते हैं, इससे भी कुछ करना, इस बात को देखो, इसमें भी कुछ करना नहीं। जो कुछ भी करना है रेलगाड़ी को करना है। उसने बहुत समझाया कि जीवन बहुत कीमती है, वह नहीं माना। लेकिन आश्चर्य, मरने वाला अपने सिराने रोटियां रखे था। तो समझाने वालों ने कहा कि जब मरने आए हो तो इतनी रोटियां काहे को रखे हो? बोले, वाह, क्या हमें बेवकूफ समझते हो? रेलगाड़ी लेट हो गई तो हम क्या यहां भूखों मरेंगे? हम बिना खाए पिए मरेंगे? राजा लोग कह रहे हैं, हम तो जानते थे, हमें तो पहले ही पता था, यह दम भी बिना जाने कहते हैं। हम तो सब जानते थे, हमें सब पता है, हम जानते थे कि यही होगा, पहले से ही पता है। राम जी को मन ही मन हंसी आई। परशुराम जी को प्रेरणा दी कि थोड़ा इनका भी इलाज हो जाए, उपचार हो जाए। तब तक परशुराम जी बोले, सो बेलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। जिसने शिव धनुष तोड़ा हो वह समाज छोड़कर अलग हो जाए, या समाज उसे समाज से अलग कर दे, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। न तुम्हारे जई हैं सब राजा। परशुराम जी ने जो कहा, हम सबको मार डालेंगे। और राजा लोग, वे दम्भी राजा रोने लगे, हे भगवान, धनुष था तो वह नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं, ये तो सबको मार रहे हैं। धनुष तोड़कर मरे होते तो कम से कम यह नाम तो होता कि धनुष तोड़कर मरे हैं। धनुष भी नहीं टूटा और मरे और जा रहे हैं। अब श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। आगे हम प्रभु परशुराम और भैया लक्ष्मण के बीच की वार्ता को सुनेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।